हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम जानते ही हैं कि नवरात्रि के समय हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं, उनको ये भी याद दिलाते हैं उनका पर्पस क्या है और उनसे विनती करते हैं कि हमारे जो कष्ट है उनका वो निवारण करें। इसी तरह से हमें कहीं ना कहीं खुद को भी याद दिलाने की जरूरत होती है कि हम एक्चुअली क्या है और हम में कितनी पावर है। सो आज मैं इस वीडियो से उसी पे बात करने वाली हूँ और कहीं ना कहीं हम खुद को याद दिलाएंगे कि हमारे अंदर भी माँ दुर्गा की वो वैल्यूज हैं, वो कैरेक्टर है। बस उस कैरेक्टर को हमें धीरे धीरे अपने आप पे ढालने की जरूरत है, उनको टाइम टू टाइम याद करने की जरूरत है। ये जो वैल्यूज है जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स के लिए ही है या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, ये पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है और जो कोई भी ये वीडियो देखे उसके लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंस रख सकता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं हम धीरे धीरे और बात करने वाले हैं आज दुर्गा माँ के वैल्यूज की, उनके कैरेक्टर्स की और किस तरह से हम उनको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे विल पावर की। हमारा विल पावर जितना स्ट्रांग होगा, जितनी उसमें स्ट्रेंथ होगी, जो पावर हम उसमें शो करेंगे, वही कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के जो मुश्किलें हैं उनको पार करने में हमें हेल्प करेगी। यही माँ दुर्गा के कैरेक्टर से भी हमें सीखने को मिलता है कि एक बार अगर आप ठान लेते हो कुछ, उसको ओवरकम करने के लिए आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस शो करनी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं आपका विल पावर वो आपका स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। जितने स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे इंटरनली, उतना ही आपका जो आउटर लाइफ है उसमें आप बहुत इजीली अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। चैलेंजेस तो आएंगे ही, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो हमें हर एक लाइफ में हमें बियर करने ही पड़ेंगे, उनका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। बट किस तरह से उनको ओवरकम करना है, किस तरह से उनसे आगे बढ़ना है और मूव ऑन करना है लाइफ में, वो हमारा विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो बहुत इजीली हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है जो कि माँ के कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलता है, वो है सही के साथ खड़े रहना। कई बार क्योंकि लोग हमारे अपने होते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होल्ड करते हैं, वो अगर गलत भी हो ना, हम तब भी उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो सही है, उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बट क्या ये सही है एक्चुअली? इससे क्या होगा, वो कुछ टाइम के लिए तो वो सही हो जाएंगे, शायद वो कुछ टाइम के लिए तो उन्हें हमारी बातें अच्छी लगेगी, बट इन द लॉन्ग रन वो ये चीज नोटिस करेंगे कि हम कहीं ना कहीं गलत थे, हमें उन्हें बताना चाहिए था, उन्हें सच बताना चाहिए था और उन्हें सही राह दिखानी चाहिए थी। ये हमारे लिए भी इम्प्लाई करता है। कभी कभी क्या होता है, हम खुद को ही बताने की कोशिश करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, बट हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम गलत भी हो ना, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता। तो उस टाइम पे आप जो मेरा पहला पॉइंट था विल पावर, वो आपको सही राह दिखाता है। शायद शॉर्ट टर्म में आपको वो रिजल्ट, वो आउटकम ना लगे, शायद रिश्तों में वो थोड़ी खटास भी आ जाए, बट थोड़ा सा टाइम जाएगा ना, हर किसी को समझ में आएगा कि आपने जो किया वो सही था। बिफोर वी मूव ऑन, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो 7th और 9th पॉइंट है वो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो हमारे रियल लाइफ से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। सो जो 3rd पॉइंट है वो है लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहने का। एज ए टीचर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज टीचर्स जितना ज्यादा अपने आप को ओपन रखेंगे सीखने के लिए, आप देखेंगे उतना ज्यादा ही वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे, उतना ज्यादा ही अपडेटेड रख सकेंगे अपने स्टूडेंट्स को। जितना ज्यादा हम अपने माइंड को ओपन रखेंगे सिचुएशंस के लिए, लोगों के लिए, आप देखेंगे हम ग्राउंडेड रहते हैं, हमें काइंडनेस बढ़ जाती है, हम लोगों की सिचुएशंस को समझने लगते हैं और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लाइफ लॉन्ग लर्नर बिल्कुल बने रहिए। जो 4th पॉइंट है ना, वो हमें ना खुद को हमेशा याद दिलाने की जरूरत है। हमें खुद को हमेशा कहते रहना पड़ेगा, जब भी हम किसी सैड सिचुएशन में हैं या किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं, हमें ना खुद को ही बताने की जरूरत है कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये हमें ना दूसरे काफी बोलते हैं कि नहीं 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 आप ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो, अच्छा सोचो, बट हमें ये करने में कई बार मुश्किलें आती हैं। हम ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। उस टाइम पे संयम रखिए और खुद को कहिए कि मुझे अच्छा सोचना है। जितना भी खराब सिचुएशन है, ये
पास हो जाएगा, ये चला जाएगा और अच्छा सिचुएशन, अच्छा टाइम आएगा। तो ये हमें खुद को बताने की जरूरत है। कभी कभी हम दूसरों की बातें ना भी सुने, लेकिन अपने दिल की, अपने सोल की आवाज जरूर सुनते हैं। अपने आप में ही ये हमें कहते रहने की जरूरत है कि अच्छा सोचो, अच्छा होगा। ये कहीं ना कहीं एज अ टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स को भी बताने की जरूरत है। कभी कभी वो डिप्रेस हो जाते हैं, प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, एंशियस हो जाते हैं, उनको ये आपको बताते रहने की जरूरत है कि ये जो डिफिकल्ट टाइम है ये पास हो जाएगा। संयम रखिए, पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए, एक एक स्टेप लीजिए, ये टाइम भी चला जाएगा। अच्छा सोचने पे हमें मजबूर करता है माँ का 4th वैल्यू। जो हमारा 5th पॉइंट है कि हमें लव, अफेक्शन एंड काइंडनेस स्प्रेड करने के लिए कहता है। ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनल टच देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान इमोशनल होता है उसको वीक समझ लिया जाता है, उसको कहा जाता है कि आप में काफी ज्यादा इमोशंस है जो आपको वीक बना रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आप स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते, आप स्ट्रांग नहीं हो। बट ऐसा नहीं है। जो इंसान इमोशन दिखाता है एक्चुअली इनर स्ट्रेंथ उसमें सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें वो पावर है कि वो अपना ही ना सोच के दूसरों का भी सोच सकता है। ये जो काइंडनेस है, ये जो अफेक्शन शो करने की पर्सनालिटी हमारी है, ये जो लव स्प्रेड करने का वैल्यू हमें माँ दुर्गा से मिलता है, इसे बिल्कुल भी हमें रोकने की जरूरत नहीं है। इसी की जरूरत है आज के टाइम पे हमारे दुनिया को, और इसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें खुद की भी इज्जत करने की जरूरत है, खुद की भी इमोशंस की केयर करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम हमें दूसरों के इमोशंस की भी केयर करने की जरूरत है। हमें खुद को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है और सेम रिस्पेक्ट हमें दूसरों को भी देने की जरूरत है। ना कोई हमसे ज्यादा विशाल है, ना कोई बड़ा है, हमसे ज्यादा ऊपर है, ना कोई हमसे छोटा है, ये मानने की जरूरत है। और ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है हमारे लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए। अगर आप एक इमोशनल इंसान है, बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप वीक हैं। जो 6th पॉइंट है वो हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बोलता है। कई बार हमारा माइंड सही गलत में फर्क करना भूल जाता है। कई बार हम अपने माइंड में एंगर को, जेलसी को या किसी दूसरे नेगेटिविटी को हावी होने देते हैं। उसमें जो हमारा पेशेंस है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अपने आप में वो पेशेंस का लेवल हमेशा बरकरार रखिए। कोई भी नेगेटिविटी आए, कोई नेगेटिव सिचुएशन आए या आपको नेगेटिव लोग मिले, आपको क्या करना है, अपने आप को पेशेंट रखना है, संयम रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि वो पावरफुल तभी होंगे जब आप अपना एक रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप उनके बातों से खुद को परेशान होने ही नहीं देंगे तो वो कभी भी आपके ऊपर जाके आपको ओवरशैडो नहीं कर सकता है। ना कोई सिचुएशन, ना कोई इंसान, ना कोई नेगेटिविटी कभी भी ये आपको ओवरकम नहीं कर सकता है जब तक आप उसे होने नहीं देंगे। अपने आप में ना वो पेशेंस बनाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की बहुत जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 7th पॉइंट के बारे में, ये हमको रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। वो है जिनको जरूरत है उनकी हेल्प करना। ये तो मैं मानती हूँ माँ दुर्गा का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, जो कि उनके पावर से हमें सीखने को मिलता है कि वो हम कितने भी पावरफुल बन जाए, कितनी भी हम में स्ट्रेंथ हो, कितने भी हम बड़े बन जाए, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आने की जरूरत है। प्लीज मेक श्योर कि जिनको भी जरूरत हो, कोई भी किसी भी तरह से अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, कोई एडवाइस देके, कोई मटेरियलिस्टिक हेल्प करके, कुछ भी हो, अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो आप मानिए आप अपने गुड कर्मास को बढ़ा रहे हैं। जो 8th पॉइंट है वो हमें भरोसा बनाए रखने के लिए कहता है। वो हमें ये कहता है कि जितना भी खराब टाइम है या जितने भी आप प्रॉब्लम्स में हैं, जितने भी चैलेंजेस आसपास चल रहे हैं, अपने भरोसे को बनाए रखिए, अपने आप में वो फेथ रखिए कि ये जो है, ये जो प्रॉब्लम्स है या ये जो आज टसल है या ये जो सिचुएशन है मेरे आसपास, इसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ और एक टाइम आएगा जब मैं ओवरकम कर भी लूंगी। ये जो फेथ है ना, हमें खुद में बनाए रखने की जरूरत होती है। कई बार आप देखेंगे कि रियल लाइफ में ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं और उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि ये जो डिसीजन है वो करेक्ट है या नहीं है, ये हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। तब
मेरा मानना है कि खुद पे भरोसा रखिए, अपने इंटरनल आवाज को सुनिए। वो हमें ना कभी गलत राह नहीं दिखाएगा, वो जरूर हमें, हमारी जो सोल होती है वो हमेशा हमें ये बताती है कि एग्जैक्टली हमारे लिए क्या सही है। बट क्योंकि माइंड मैनिपुलेट करता है, वो हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, हमें जो अच्छा लगे उसके हिसाब से डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। कई बार उसके मैनिपुलेशन के चक्कर में हम अपने सोल की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। सो सोल हमेशा हमें सही राह दिखाएगा, उसको सुनिए और उसके बाद अपने डिसीजंस को लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि वो डिसीजन हमेशा सही ही होगा, बट देयर इज अ हाई चांस कि आप उस डिसीजन को करेक्ट करने के लिए अपना 100% देने लगेंगे। ये होता है क्योंकि कई बार हम अपने डिसीजंस को ले तो लेते हैं और वो डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। बट अगर आपने डिसीजन ले लिया है, अपनी सोल की आवाज सुन के, अपने इंटरनल, आपके मन में जो चल रहा है, कोर में जो चल रहा है, उसको लेके अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, आप देखेंगे कि आप उसको सही करने के लिए अपना 100% देने लग जाते हैं। कोई भी छोटा स्टेप हो, कोई भी बड़ा स्टेप हो, इस चीज को अगर आप इम्प्लाई करेंगे, इस चीज को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, आप देखेंगे आपके काफी जो रॉन्ग डिसीजंस हो रहे थे वो सही डिसीजंस में चेंज हो जाएंगे, राइट होने लग जाएंगे। क्योंकि ये हम ही हैं जो डिसीजंस लेते हैं और ये हम ही होने चाहिए जिन्हें अपने डिसीजंस को सही करने की जरूरत है। सो बस फेथ रखिए, बिलीव रखिए अपने आप पे और डिसीजंस लीजिए अपने सोल की आवाज सुन के। तो 9th पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है और आखिरी वैल्यू हमें माँ दुर्गा का बताता है, वो है पीस एंड हार्मनी को बढ़ाने का। जितना ज्यादा हम वॉयलेंस को हटा के पीस को ऊपर लेके आएंगे, हम तो खुश रहेंगे ही, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी खुश रहेगा। ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि पीस इज समथिंग विच एवरीवन नीड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पीस चाहिए, एज अ ह्यूमन हमें पीस चाहिए, जानवरों को भी पीस चाहिए, पेड़ पौधों को भी अपना स्पेस चाहिए। यही तो हमें रिक्वायर्ड है। हमारे लाइफ में जो सबसे ज्यादा सुकून देता है वही हमें करने की जरूरत होती है, राइट। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रात को हम सोए, हम पीसफुली सोए, एक नींद भी आए वो पीसफुली आए, राइट। यही तो हम कहते हैं ना खुद से कि हमें पीस चाहिए। तो जब हमें पीस चाहिए तो वही चीज तो हमें दूसरों को भी देनी चाहिए। सो पीस, जितना पीस को आप बढ़ाएंगे, वॉयलेंस को कम करेंगे अपनी लाइफ में, अपने एंगर पे कंट्रोल करेंगे, अपने जेलसी या अपने फ्रस्ट्रेशंस को साइड लाइन करके डिसीजंस लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ काफी ज्यादा शांत और हैप्पीनेस से भरी हो चुकी है। ये माँ दुर्गा के कुछ वैल्यूज थे, कुछ कैरेक्टर्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। जो भी बातें मैंने इस आज वीडियो में कही, ऐसा नहीं है कि आप इन बातों को नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है कि आपने ये बातें कभी सुनी नहीं है या आप इन बातों पे बिलीव नहीं करते। बट कभी कभी क्या होता है, हमें खुद के ही माइंड में रिवाइज करने की जरूरत होती है। बोलते हैं ना, रिविजन रिक्वायर्ड होता है स्टडीज में। सिमिलरली ये जो कैरेक्टर्स है, इनको भी हमें बार बार याद करने की जरूरत है। तो ये जो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें ज्यादा मोटिवेट कर रहा है, ज्यादा बता रहा है कि इन जो वैल्यूज को है, इन जो बातों को है, हमें आज याद करने की जरूरत है और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, शेयर विथ एवरीवन, ताकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे में पीस को, लव को, अफेक्शन को, काइंडनेस को और माँ दुर्गा के वैल्यूज को बढ़ाने की कोशिश कर सकें। Thanks for watching this video, and yes, I'm going to meet you again in my upcoming videos. Subscribe to my channel, and yes, with that note, I'm ending this video. Namaskar.